हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भैया आज आप लोगों का 45th लेसन प्लान इकोनॉमिक्स का सेकंड वाले लेसन प्लान इकोनॉमिक के ये कंप्लीट होने जा रहे हैं। सो वीडियो को दबा के लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैनिक पाठ योजना 45th की, जो कि क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, प्रकरण टॉपिक है बैंक और दिनांक है, कालांश है, समयावधि लिखी गई है। किसी किसी कॉलेज का जो फॉर्मेट होता है उसमें स्कूल का नाम, जहाँ पे आप माइक्रो टीचिंग या इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है शुरू, वो सामान्य उद्देश्य से जिसकी शुरुआत होती है, जो आपके फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सेम रहते हैं। जो चेंज होता है वो होता है विषय वस्तु विश्लेषण, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य में चेंज होता है। विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत आप जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण देंगे आगे तीनों टीचिंग पॉइंट्स का, वो यहाँ पे लिखा है, जिसमें बैंक का अर्थ, बैंक के प्राथमिक कार्य, बैंक के द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी वर्क यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है वो आपके जो टॉपिक होता है, तो वो टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज। जैसे पहले वाला लेसन प्लान इससे था पालमपुर गांव की कहानी, तो उससे रिगार्डिंग उद्देश्य थे। अभी बैंक है तो बैंक से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, विकासात्मक उद्देश्य आ जाता है और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य आ जाता है। विकासात्मक को ही बोधात्मक उद्देश्य बोलते हैं। तो ज्ञानात्मक, बोधात्मक या विकासात्मक, अनुप्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक को प्रयोगात्मक बोलते हैं, जो विकासात्मक है उसे बोधात्मक भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों के क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। फिर आते हैं सहायक सामग्री पे। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य कक्षागत उपकरण, लपेट, श्यामपट्ट, ETC वगैरह जो भी आप क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं टीचिंग करते समय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फिर बच्चे का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से रिगार्डिंग है। फिर आता है वातावरण निर्माण प्रश्न, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। देन उसके बाद है उद्देश्य कथन, जहाँ पे बोला गया है आज हम बैंकों के विषय में या बैंक के विषय में विस्तार से अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे या विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें भी जो शुरुआत होगी प्रस्तुतिकरण की, वो बैंक के अर्थ है यानी कि विकासात्मक से ही होगी। अब ये जो मिनिएचर से ये गलत लगा हुआ है, ये मिनिएचर्स आपका यहाँ पर आना चाहिए। बैंक बिल्कुल सही बना हुआ है, लेकिन ये आपका यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो ये आप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, आप लोग का स्पष्टीकरण आपका होगा, विकासात्मक क्वेश्चन बनेंगे, फिर आप लोगों का प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि होगी। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन पूछेंगे। देन स्टार्ट होता है बैंक के प्राथमिक कार्य, प्राइमरी वर्क जो भी हैं उनके, उससे रिगार्डिंग, जैसे कि बैंक के प्राथमिक कार्य, जमा स्वीकार करना, अग्रिमों का अनुवाद करना। तो ये सारी चीज़ें मिनिएचर्स यहीं पर, ये स्पेस की वजह से कि ज़्यादा मिले इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, तो ये आपका पॉइंट चल ही रहा है, तो यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगा, वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन आप पूछेंगे। फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, बैंक के सेकेंडरी कार्य यानी कि द्वितीय वर्ग। द्वितीयक वर्ग में आप यहाँ पर ये भी विकासात्मक से शुरू होगा, और विकासात्मक से शुरू होते होते एजेंसी के कार्य और सामान्य उपयोगिता, ये क्या है, इसके कार्य हैं। और स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है सेकंड थर्ड टीचिंग पॉइंट भी। फिर से वही वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन आप पूछेंगे। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश, और श्यामपट्ट सारांश में जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका श्यामपट्ट सारांश है ना। श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उसे आपने बहुत शॉर्ट में, जिसके लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर वाइट पेन का यूज़ करेंगे। फिर आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में सत्य असत्य क्वेश्चन हो सकते हैं। सत्य असत्य के अलावा यहाँ पर जो होगा वो रिक्त स्थान हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट हो सकते हैं, सही मिलान हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका गृह कार्य। गृह कार्य आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी से रिगार्डिंग आप होमवर्क बच्चों को देंगे या कोई भी एक्टिविटी वर्क देंगे। फिर आता है संदर्भ,
ये क्लास 10th के लिए है, तो आप उसी क्लास के अकॉर्डिंग उस क्लास की जिस बुक में जिस टॉपिक में ये टॉपिक या सब टॉपिक दिया हुआ है, आप उसे विस्तार से जो है उसके मतलब उसका जो ऑथर है, उस बुक का नेम है, उसे आप यहाँ पे रेफरेंस में लिखेंगे। तो ये है आप लोगों का कंप्लीट 45 लेसन प्लान आपके हो चुके हैं। देन इसके बाद हम शुरू करेंगे मैथ्स और साइंस के, फिर एसएसटी के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।